हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर और बहुपद के प्रकार बच्चों घात के आधार पर। पदों के आधार पर जो बच्चों मैंने प्रकार बताए थे वो आपके सामने है। ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं बच्चों। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर भी बच्चों मैं 3 तरह के आपको बता चुका। एक बताया बच्चों मैंने रैखिक बहुपद, जब घात चर की सबसे बड़ी घात जब 1 होती है। फिर बताया बच्चों मैंने द्विघातीय बहुपद, जब चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है। फिर बताया बच्चों मैंने त्रिघातीय बहुपद, जब चर की सबसे बड़ी घात 3 होती है। बच्चों ये मैंने बता चुका। अब बच्चों एक और है हमारे पास, एक और बहुपद है जिसका नाम है बच्चों अचर बहुपद। अचर बहुपद, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेज लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें बच्चों कोई चर हो ही ना, जिसमें ना x हो, ना y हो, ना z हो, मतलब बदलने वाला मान हो ही ना। ठीक है, जो बदले ही ना, जो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट का मतलब भी यही होता है। तो बच्चों जैसे कि मैं लिखूं एक बहुपद px बराबर 5, या बच्चों मैं एक बहुपद लिखूं qx बराबर -7/2, या मैं कोई और बहुपद लिखूं rx = √3। तो बच्चों ये जो मैंने बहुपद लिखे आपके सामने, ये तीनों के अंदर, इसके अंदर बच्चों कहीं भी x है? नहीं है। यहां बच्चों कहीं x है? नहीं है। यहां कहीं x है? नहीं है। ना x है, ना y है, ना z है, कोई नहीं है बच्चों। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। बात समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। जिस बहुपद में केवल एक संख्या होती है और कोई भी चर जैसे कि x, y, z नहीं होता है, उसे अचर बहुपद कहते हैं। इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्योंकि इसका मान बच्चों बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा होता है। मतलब बच्चों यह है कि इसमें x, y है ही नहीं, चर इसमें है ही नहीं। बात समझ पा रहे होंगे? इसमें x, y नहीं है, इसलिए ये अचर बहुपद है। और x और y बच्चों चर होते हैं, और इसमें चर है ही नहीं, सिर्फ अचर है। तो ये अचर बहुपद बच्चों इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसका मान भी कभी बदलता नहीं है। 3 का मतलब हमेशा 3 रहेगा, 5 का मतलब हमेशा 5 रहेगा, -7/2 का मतलब हमेशा -7/2 रहेगा। और बच्चों बात की जाए कि अचर बहुपद की डिग्री, तो बच्चों अचर बहुपद की जो डिग्री है बच्चों, जैसे कि मैं यहां कहूं कि ये जो अचर बहुपद है आपके सामने, इसकी डिग्री की बात करूं तो बच्चों है क्या? हमारे सामने है px = 5, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर होता है 1। तो बच्चों मैंने यहां लिखा x की पावर 0, x की पावर बच्चों लिखी हमने यहां पर 0, जिसका मान 1 होता है। अब बच्चों हम यहां देखेंगे कि यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये px = जो लिखा हुआ है, यहां बच्चों हम देखेंगे कि घात क्या है, डिग्री क्या है। तो बच्चों ये ध्यान रखें कि अचर बहुपद में जब अचर बहुपद की घात पूछी जाएगी तो बच्चों हमें क्या बतानी है? हमें बतानी है 0। अचर बहुपद की बच्चों घात क्या बतानी है? हमको 0 बतानी है। बच्चों देख लीजिए आप किस तरह बतानी है, किस तरह अचर बहुपद की घात 0 हो रही है, किस तरह हो रही है बच्चों अचर बहुपद की घात 0। बात को बहुत अच्छे से और आसान से समझ लीजिएगा बच्चों। कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है qx = मैंने लिख दिया आपके सामने एक और पॉलिनोमियल 3। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं qx = 3 × 1। हम लिख सकते हैं qx = 3 × x की पावर बच्चों 0। इस तरह से हम कहेंगे कि हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद की जो पावर होती है, जो घात होती है, जो डिग्री होती है बच्चों, वो 0 होती है। क्या बताएंगे बच्चों? बात समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपना, हमारे पास एक और बहुपद अभी रह गया है, इंपोर्टेंट बहुपद है, जिसका नाम है बच्चों शून्य बहुपद। तो बच्चों ये आपके सामने कुछ अचर बहुपद के उदाहरण हैं। ये आपके ऊपर सामने लिखा हुआ है अचर बहुपद, नीचे बच्चों जो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपके सामने अचर बहुपद हैं। और अचर बहुपद क्यों है? सिर्फ एक संख्या है,
6 अचर पद है, क्यों है? सिर्फ एक संख्या है। -9 अचर पद है, क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक संख्या है। 4.5 अचर पद है, क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक संख्या है। 3/11 अचर बहुपद है, क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक संख्या है। √7 अचर बहुपद है, क्योंकि सिर्फ एक संख्या है। 6 अचर बहुपद क्यों है? क्योंकि एक संख्या है। -9 क्यों है? क्योंकि एक संख्या है। बात समझ पा रहे होंगे। और यहां पर सबकी डिग्री क्या है? इन सबकी डिग्री बच्चों क्या है? 0 है। अभी समझा दिया है मैंने आपको। अब बच्चों हम बात करते हैं शून्य बहुपद की, जीरो पॉलिनोमियल की। तो बच्चों क्या है, कौन है शून्य बहुपद? क्या है जीरो पॉलिनोमियल? क्या है शून्य बहुपद? तो बच्चों क्या होता है जिसमें ना ही x होगा, ना ही कोई चर होगा, और बच्चों ना ही कोई संख्या होगी, वो जीरो होगा, सिर्फ ना कोई संख्या, बस जीरो ही है, बस सिर्फ जीरो ही है, सिर्फ उसके अंदर जीरो ही है, उसके अलावा है ही नहीं कुछ। तो बच्चों वही होता है हमारा शून्य बहुपद, वही बच्चों हमारा होता है शून्य बहुपद। और इसके कई सारे उदाहरण बच्चों मैं शून्य बहुपद के आपको लिखकर दिखाता हूं, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि क्या है शून्य बहुपद। देखिए बच्चे, देखिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, जैसे कि मैंने लिखा f1 बराबर 0, तो बच्चों ये शून्य बहुपद है। मैंने लिखा f5 बराबर 0, ये भी बच्चों शून्य बहुपद है। f100 बराबर 0। कहने का मतलब आपके सामने लिखा है क्या? आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है, बहुपद, वो सिर्फ लिखा है 0। तो इसी बहुपद को हम क्या कहेंगे? ये जो बहुपद लिखा हुआ है, इसी बहुपद को हम कहेंगे शून्य बहुपद। इसी को कहेंगे बच्चों हम शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को हम और किस किस तरह से लिख सकते हैं? बच्चों हम शून्य बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 × x + 0, ये भी बच्चों एक शून्य बहुपद है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 0 × x² + 0 × x - 5। बच्चों ये जो आपके सामने लिखा हुआ है -0, ये भी बच्चों आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये भी बच्चों शून्य बहुपद के ही उदाहरण है, ठीक है। जहां पर हर एक का गुणांक, यहां आप देखें एक तरह से और समझे बात को, कि यहां पर जो गुणांक है x² का गुणांक वो भी 0 है, x का गुणांक वो भी 0 है, अचर पद का गुणांक या अचर पद वो भी 0 है। जब हर एक गुणांक 0 होगा, तो बच्चों वो शून्य बहुपद होगा। जब हर एक गुणांक 0 होगा तो बच्चों वो क्या होगा? आप समझ पा रहे होंगे। ग्राफ इसका बहुत आसान होता है। यह एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष के ऊपर एक सीधी रेखा बनाता है। जो शून्य बहुपद होगा, ठीक है, जैसे ये आपका एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये आपका वाई अक्ष है। इसका अगर मैं बात करूं ग्राफ की, तो इसका ग्राफ जो होता है, ठीक है, इस बहुपद का 0 का, वो कैसे जाता है? इसी के ऊपर जाएगा बच्चों, एक्स अक्ष के ऊपर ही जाएगा, या फिर वाई अक्ष के ऊपर जाएगा, या इस तरह से जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा x है, y है, या बच्चों इस तरह से जाएगा, इसी के ऊपर जाएगा इसका ग्राफ, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है बच्चों। बात समझ पाए होंगे आप लोग। ओके बच्चों, तो बहुपद कितने प्रकार के थे वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, कितने प्रकार के हैं वो बताया, और उनका ये जो प्रकार है, जो नाम है, वो क्यों इस तरह का है, क्या वजह है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, शुक्रिया, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।